अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जब हम नमाज जनाज़ा अदा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक अजीबो गरीब कैफ़ियत देखने को मिलती है और अहबाब इस बारे में सवाल भी पूछते हैं कि जब हम नमाज जनाज़ा अदा कर रहे होते हैं तो सलाम फेरते वक़्त क्या तरीक़ेकार सही है सुन्नत मुतहरा के मुताबिक कि जब बंदा सलाम फेरे तो पहले दायां हाथ छोड़ दे दाएं सलाम पर या बाएं सलाम पर बायां हाथ छोड़ दे या दोनों को इकट्ठा छोड़े या सलाम से पहले हाथ छोड़े या सलाम से बाद में। तो ये बहुत ही अहम मसला है जो कि काफ़ी अहबाब ने दोस्तों ने पूछा। तो सोचा कि अहबाब की खिदमत में ये जो सुन्नत मुतहरा के मुताबिक हदीस मुबारक की रोशनी में जो भी मसला है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो सामीन किराम, ये बहुत ही अहम मसला है कि हम अपने किसी प्यारे, किसी मुअज़्ज़िज़, किसी मोहतरम के नमाज जनाज़ा में शामिल होते हैं, उसके इसाले सवाब के लिए वो नमाज अदा कर रहे होते हैं, लेकिन लाइल्म की वजह से हमें ये भी मालूमात तक नहीं है कि हमने जो उस नमाज से फ़ारिग होना है, सलाम फेरना है, वो किस तरह फेरा जाएगा। तो जो सुन्नत मुतहरा के मुताबिक उलमाए रब्बानियीन, मुफ्तियान किराम और मुहद्दिसीन किराम का मुत्तफ़क़ अलैह जो तरीक़ेकार है, जो तालीमात इन अज़ीम हस्तियों से हमें मिलती है, वो ये है कि जब हम सलाम फेरना चाहेंगे, क्योंकि उस वक़्त अजीब सी कशमकश होती है। कोई ऐसा साथी होता है वो सलाम जब दाईं तरफ फेरता है तो दायां हाथ छोड़ देता है, जब बाईं तरफ फेर रहा होता है तो वो सलाम बाईं तरफ फेरने के साथ बायां हाथ छोड़ रहा होता है। और कई ऐसे होते हैं जो दोनों हाथ बांध के खड़े रहते हैं, फिर सलाम फेरने के बाद छोड़ते हैं। तो ये असल तरीका क्या है? चूँकि हमारी जो नौजवान हजरात हैं या जो हमारे बच्चे हैं, जब वो इस तरीक़ेकार को देखते हैं तो वो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि अब हम किस तरफ जाएं, कोई बंदा क्या कर रहा है, कोई बंदा क्या कर रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। तो याद फरमा लें कि नमाज जनाज़ा से फ़ारिग होते वक़्त सलाम से क़बल नमाज जनाज़ा के सलाम के वक़्त सही तरीका सुन्नत के मुताबिक ये है जो उलमाए रब्बानियीन, मुफ्तियान किराम और मुहद्दिसीन किराम की तरफ से हमें मिला है, वो ये है कि जब हम 4 तकबीरें मुकम्मल करके सलाम फेरना चाहेंगे तो दाईं तरफ जब हम सलाम फेरने का इरादा करेंगे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते साथ ही हमने दोनों हाथों को नीचे छोड़ देना है। दोनों हाथों को हम नीचे सीधा छोड़ देंगे, यानी कि हाथ खोल देंगे। उसके बाद हम दाईं तरफ सलाम फेरेंगे और फिर बाईं तरफ सलाम फेर कर हम उस नमाज से फरागत हासिल करेंगे। ये वो तरीक़ा था जिसके बारे में कई अहबाब, कई साथी इस बारे में सवाल करते रहते हैं कि आया सलाम फेरते वक़्त या नमाज जनाज़ा से फ़ारिग होने या बाहर आने का तरीक़ेकार हाथ छोड़ने का क्या है। तो ये एक अहम मसला था, तो सोचा चंद मिनट की इस क्लिप में आप लोगों की समातों की नज़र कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं जो मुख्तसर मगर पुरअसर होंगी तो इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में पेश की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन के साया में जगह अता फ़रमाए। वस्सलाम।